Hello and most welcome, my dear. This is the Amresh J12 of Amresh Harsh Academy. Batch is the Pragyan. Unit is 1, Electrostatics. This is the chapter number 3, Electric Potential, Flux and Gauss Theorem. And this is the lecture number 1. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss topic and subtopics are इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि पोटेंशियल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। फिर मैं जानूंगा कि बताऊंगा आपको कि बहुत सारी बुक्स में कैसे गलतियां होती हैं, वो मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आज यहां तक हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, एरिया स्केलर होता है या वेक्टर होता है। तुमको सर क्लास 11th में तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एरिया स्केलर होती है, यस, लेकिन एरिया वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब बातें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं जितने भी फॉर्मूले अभी तक पढ़ाया हूं मेन उसको मैं रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट में Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NA, यस और नो। टोटल चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस अल्जेब्रिकली, मतलब Q1 Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 जैसा नेचर का है ऐड हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 तरह के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन, एनिलेशन, ठीक है, एंड रेडियो एक्टिविटी, ये भी आप लोगों को पता ही है। फिर डिस्कस किया था कूलम्स फोर्स, F इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्मॉल k की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। जब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर एयर है तो एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर वाटर है तब एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या होती है, 81 फॉर वाटर, तो अगर 1 है तब F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखोगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। फिर जब CGS यूनिट लेते हैं हम लोग, सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम लेते हैं, तब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यस और नो, इन CGS। यहां तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था। सेकेंड चैप्टर जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता था, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इसी से एक फॉर्मूला बन गया कि F इक्वल टू Q नॉट इंटू ई, यस और नो। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर डायपोल किसको कहते हैं, यहाँ पे एक माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, दोनों के बीच में सेपरेशन 2a है, तो उसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, यस और नो। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, E axial इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अब P क्या है, डायपोल मोमेंट विच इज द प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू 2a। E इक्वेटोरियल का क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। E at any point is equal to at any point is equal to P upon 4 pi epsilon naught R cube under root 3 cos square theta plus 1, yes or no। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद टॉर्क के बारे में डिस्कस किया था कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रख देते हैं तो टॉर्क होता है, टॉर्क का वैल्यू क्या होता है बेटा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यस और नो।
जब थीटा 190 डिग्री है, थीटा टू थीटा है, तब उस स्पेशल कंडीशन में u इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस वेक्टर ऑफ p डॉट ई। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मेन फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को लर्न होने चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक में। लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। बहुत सारी बुक्स में मैंने गलत देखा है, ठीक है, और इसलिए मैंने इसको रिफाइन करके अच्छा से लिखा है। इसके पहले एक स्टोरी सुनाता हूं तुम लोगों को, ठीक है। देखो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, या फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट एनी पॉइंट। यही आप लोग पढ़े हैं कि अगर +1 चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हैं तो जितना वर्क करना पड़ता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, यही ना भाई। देखो ऑलरेडी +1 चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सारे डायरेक्शन में जाएंगे। अगर उसको मूव करावे तो सारे डायरेक्शन में फ्रीली वो मूव करेंगे। इसके लिए वर्क डन करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस और नो? सर ऑब्वियसली यस, क्योंकि +1 चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, थोड़ी वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अभी तक जो डेफिनेशन आप लोग पढ़ रहे थे वो गलत था। तुमको सर सही डेफिनेशन क्या है? मैंने बहुत नामी बुक्स हैं जो कि स्पेशल पब्लिकेशन भी है, उसको मैंने मेल किया था, ठीक है। और 2011 में उन लोगों ने इंप्रूवमेंट करके फिर मुझे भेजा भी था कि सर अब मैंने इंप्रूव कर दिया है। समझना, इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को। सपोज कीजिए कि लोकल एक शकीरा है, उसको स्पेन की शकीरा कहते हैं, जो वाका वाका डांस करती है। एक दिन क्या हुआ कि आप लोग जब सक्सेस हो गए, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर बन गए, तो आपने आके पापा को कहा कि बताइए पापा आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपने बहुत मेहनत किया है मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए, आपको क्या चाहिए बताइए। तो पापा ने कहा कुछ नहीं यार, सब कुछ दिया हुआ भगवान का मेरे पास है ही, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। ठीक है, लेकिन कह नहीं सर पापा, मैं बेटा हूं या बेटी हूं, मैं जरूर आपके लिए कुछ करूंगा या करूंगी। ठीक है, आप अपने इस बर्थडे पे बताइए क्या चाहिए आपको। पापा ने कहा बचपन से मेरा शौक था कि वो जो स्पेन की शकीरा है ना, स्पेन की शकीरा, ठीक है, जो वाका वाका डांस वो सब क्या क्या करती है, उसको ना चाहता हूं कि मेरे सामने वाले पार्क में उसको डांस कराने के लिए लाए। तुम कहोगे पापा ये तो बहुत मना अच्छी बात है, चलिए मैं कोशिश करती हूँ। तुम लोगों ने शकीरा के लिए हाथ पैर मारे, कुछ हुआ ही नहीं। तुम लोगों ने मुझे फोन किया कि सर ऐसा है कि मेरे पापा ने शकीरा का डांस देखना है, वो भी सामने पार्क में बैठ के, कैसे होगा। मैंने कहा अच्छा शकीरा, अरे शकीरा तो मेरी फ्रेंड है, वो तो ऑलरेडी कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अब देखो शकीरा को जैसे मैंने फोन लगाया वो बोली कि मैं खुद मिलने आ रही हूं आपसे। तो उसको लाने के लिए मुझे, जब खुद ही मिलने आना चाहते तो मुझे कुछ थोड़ी देना पड़ेगा, ना उसको पैसे देना है, ना उसको लाने के लिए कोई वर्क करना है, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यस और नो? और मैं यहाँ पे पी पॉइंट पर बैठा हूं। ठीक है, तो शकीरा बोली मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, शकीरा को यहां तक लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो बगल में, जो आप लोगों के मोहल्ले के बगल, मोहल्ले का जो शकीरा होती है, जो स्टेज शो वगैरह करती है, जैसे मान लो यहाँ पहाड़गंज है, पहाड़गंज की शकीरा जो है, पहाड़गंज की शकीरा, वो उनको जैसे पता चला कि वो शकीरा वहां से आ रही है, वो हम लोगों के पास या तुम लोगों के पास चले आए कि ऐसा है, देखो वो भी जैसा डांस करती है मैं भी करती हूँ, वो भी दुबली है मैं भी दुबली हूँ, वो भी गोरी है मैं भी गोरी हूँ। ऐसा है, उस शकीरा को मत बुलाओ, क्योंकि अगर वो आ जाएगी तो मेरा फील्ड खराब हो जाएगा। ठीक है, लोग हमेशा तो शकीरा, बाहर की शकीरा को ही बुलाएंगे। लेकिन पापा तो जीत पे अड़े हुए हैं कि नहीं, उसी शकीरा को बुलाना है, स्पेन वाली शकीरा को बुलाना है। ठीक है, तो ये जो लोकल शकीरा है ना, जिसको पहाड़गंज की शकीरा हम लोग कहते हैं, लोकल शकीरा, इसने क्या किया, अपोज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपोज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो शकीरा यहाँ डांस करने के लिए आई, ये क्या करने लगी, अपोज करने लगी। ठीक है, इधर से इधर अपोज करने लगे। तो हमें उस शकीरा पे काम नहीं करना है, मुझे अब लोकल शकीरा को डिप्रेस करना है। यस और नो? तो हमें वर्क डन किस पर करना पड़ता है, लोकल शकीरा पे करना पड़ता है, इसके गुंडे को मारना पीटना पड़ता है।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इस शकीरा को यहां से यहां तक ला रहे हैं तो हमें यहां से यहां तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। ये जो लोकल शकीरा है इसको डिप्रेस करना है कि भाई तुम मेरे उस डांस को खराब नहीं करना है तुम्हें। इसको ऐसे समझिए बेटा, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखो कि शकीरा सपोज करो +1 चार्ज है, वो अभी इन्फिनिटी पे है, मान लो जब स्पेन में है तो बहुत दूर है, मतलब इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट पर इस पार्क में हमें लाना है। तो ये जो लोकल शकीरा है ये भी तो पॉजिटिव चार्ज हो गई, तो ये क्या करेगी, रिपेल करेगी इसको। हमें क्या करना है, इस लोकल शकीरा पर ही अटैक करना है, इसी पर वर्क डन करना है। तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, द मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन। ऐसा नहीं कि शकीरा को लाना है धक्के मार मार के लाना, ऐसा नहीं, एक्सीलरेशन नहीं, एकदम वो आराम से कूल होके आएगी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, ये जो बच्चे नहीं बोलते हैं मैं गलत मान लेता हूं कि उसको नहीं आता है। कहने का मतलब ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लोकल शकीरा का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लोकल शकीरा का इलेक्ट्रिक फील्ड है। लोकल शकीरा के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें स्पेन की शकीरा लाना है, तो इसके लिए लोकल शकीरा पर जो काम करना पड़ता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है? तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ में आ गया, पूरा बत्ती जल गई है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विदाउट एक्सीलरेशन। धक्का मार के नहीं लाना है। सपोज कीजिए ये आपके पास यहां पे ए पॉइंट है, लोकल शकीरा जो सॉरी स्पेन की शकीरा +1 वहां पे है, लोकल शकीरा का ये फील्ड है। जब यहां से यहां तक आप ला रहे हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। कहां से कहां तक, इंफिनिटी से ए पे लाने के लिए। तो पोटेंशियल वी इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, W इंफिनिटी टू ए अपॉन क्यू। इसका मतलब है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये कहने का मतलब है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज इंटू पोटेंशियल, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। यस और नो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं करता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है तो वो भी निकाल लीजिए। V का यूनिट ऑफ V इज इक्वल टू, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, V से पोटेंशियल को डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क डन विच इज द जूल, यूनिट ऑफ चार्ज विच इज कॉल्ड कूलम्ब, यू नो, जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब को ही वोल्ट कहा जाता है, दिस वन इज कॉल्ड वोल्ट। क्लियर है? नाउ अब सपोज कीजिए कि वहां पे आपके पार्क में शकीरा डांस करके चली आई, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि वहां डांस करके आ चुके, अब दूसरे पार्क में दूसरे जगह पे जाना है डांस करने, दूसरे फ्रेंड के वहां पे डांस कराने ले जाना है। तो उसके लिए क्या होगा, लोकल शकीरा फिर वहां पहुंच जाएगी क्योंकि उसका फील्ड है, ठीक है। तो वहां भी हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाते हैं तो उसके लिए भी हमें वर्क डन करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब यहां का जितना पोटेंशियल हुआ, यहां का जितना पोटेंशियल हुआ, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुआ बेटा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फील्ड, ये लोकल शकीरा वाला, अलोंग एनी पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। किसी भी पाथ से आप ला सकते हो, किसी भी रोड से आप ला के उसको यहां पे पहुंचा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यस और नो? तो फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन ऑफ ए बी अपॉन चार्ज क्यू, इसी को चेंज इन पोटेंशियल या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। तो यू नो, अब ये जो वर्क इस पे पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, क्यों, क्योंकि वर्क डन जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काम करता है यहाँ पे। तो यहां से इस सिचुएशन में, तो यहां से जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ला रहे हो तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, वही चेंज इन पोटेंशियल हो गया। नाउ
what is the dimensional formula and SI unit? You know, potential V is equal to W upon Q. ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क. वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन. तो मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2. चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एम्पियर टाइम. यस और नो? इसको ऊपर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल. अब इसका एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. यस और नो? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि जब 1 वोल्ट अगर है तो इसका मतलब है कि 1 जूल वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को लाने में. ठीक है, इसी को हम लोग 1 जूल पर कूलम बोल सकते हैं. और जूल इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो जाएगा. तो 1 न्यूटन मीटर पर कूलम. यस और नो? अगर एक पॉइंट है जो इन्फिनिटी पर ही है, मतलब इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर ही ले जाना है, तब वर्क डन क्या हो जाएगा? VA इक्वल टू 0, पोटेंशियल इक्वल टू 0. अगर पॉइंट कहां है? इफ पॉइंट A इज एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी. तो कहने का मतलब है लोकल मतलब स्पेन की सकीरा अगर इन्फिनिटी में है और उसको इन्फिनिटी पे ही रहने देना है तो पोटेंशियल कितना होगा? 0. तो तुम कहोगे सर अगर उस फॉर्मूले में मैं लिखूं VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? WAB, मतलब W इंफिनिटी टू B अपॉन Q. ये भी लिख सकते हो आप. अब VA कितना है? 0. ठीक है, यहां पे 0 पुट कर दीजिए. तो यू कैन से दैट VB minus VA is equal to W infinity to B upon Q. So you can say this is the electric potential at B. Now, a charge 2 microcoulomb is taken from infinity to a point in an electric field without changing its velocity, माना acceleration नहीं है. If work done against the electrostatic force is -40 microjoule, इसका मतलब है एक्सटर्नल वर्क डन कितना है? -40 माइक्रोजूल. समझिएगा मेरी बात. वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, माना ये लोकल शकीरा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब ये हुआ, इसका फील्ड है ये. और चार्ज को हम लोग यहां से 2 माइक्रोकूलम चार्ज को यहां से यहां ला रहे हैं, तो हमें इसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा. इसका मतलब है -40 माइक्रोजूल हमें वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. सो यू नो पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q. यस और नो? W कितना है बेटा? -40 माइक्रोजूल. चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम. माइक्रो खत्म, जूल अपॉन कूलम को वोल्ट कहते हैं. 2 से 40 को कट कर दीजिए तो यू नो दिस इज द -20 वोल्ट. समझना, -20 वोल्ट पोटेंशियल हुआ 2 माइक्रोकूलम चार्ज को जब वहां से यहां ला रहे हो. अब तुम कहोगे सर ये तो एक्सटर्नल फील्ड के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हुआ. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के सपोर्ट में होता तब क्या होता? तो 20 वोल्ट. ठीक है, इसलिए बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वंस मोर. जब आप लोकल शकीरा के अपोज में ला रहे हैं तो नेगेटिव. जब आप लोकल शकीरा के सपोर्ट में ला रहे हैं तो पॉजिटिव. तो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो -40 माइक्रोजूल है. ठीक है, जो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए आंसर माइनस में आया हुआ है. नाउ a charge 3 microcoulomb is released from rest from a point P where electric potential is 20 volt. पहले कॉन्फ़िगर करो बेटा. a charge 3 microcoulomb is released from rest from a point P. यहां पे एक P पॉइंट है, यहां से 3 माइक्रोकूलम चार्ज को रिलीज कर दिया गया है और इसकी पोटेंशियल कितना है बाबू? 20 वोल्ट है. देन इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेज इन्फिनिटी. जब यही चार्ज चला जाता है इन्फिनिटी पर तो बताइए वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बहुत इजी है. तो पहले मुझे बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यस और नो? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी.
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, जबकि इनिशियल अभी 0 है क्योंकि रेस्ट में है। तो वर्क डन फ्रॉम P टू इंफिनिटी, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक वर्क डन फ्रॉम P टू इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, यस और नो। चार्ज कितना है जी, 3 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल कितना है बाबू, 20 वोल्ट। सो 3 इंटू 20 कितना हो गया, 60 माइक्रोजूल। So 60 microjoule equal to final kinetic energy. So overall you can say final kinetic energy is equal to 60 microjoule. आंसर क्लियर है, सारा समझ में आ रहा है। वेरी